हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ ASP.NET कोर सीरीज। और लास्ट वीडियो में हमने अपने जितने भी डोमेन मॉडल्स थे उनको डिफाइन किया। और इसमें पोस्ट का मॉडल था, कमेंट्स और कैटेगरी का। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम इनके दरमियान रिलेशनशिप्स कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे पावर पॉइंट पे आऊँ, यहाँ पे देखें, ये हमारे 3 मॉडल्स थे। इसमें पोस्ट का मॉडल था, कैटेगरी का था और कमेंट्स का था। और ये हमने इनके बीच में ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की, आईडी, टाइटल, कंटेंट, ऑथर और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन की सब मॉडल्स में। और इनके ऊपर हमने वैलिडेशंस भी लगाई थी, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्या कैसे बनेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले एनालाइज करना है कि रिलेशनशिप्स किस तरह से बनानी है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारी जो पोस्ट हैं, पोस्ट और कैटेगरी को पहले हम देखते हैं। हमारे पास हर पोस्ट के साथ हमने उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, ठीक है। और अब कैटेगरी और पोस्ट में क्या रिलेशनशिप बनेगा। एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। एक पोस्ट की एक ही कैटेगरी होगी, बट एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं। अगर मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लेट्स से हेल्थ पे क्लिक कर रहे हैं, ये सारी पोस्ट हेल्थ हेल्थ कैटेगरी की है, ठीक है। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आ रही है। एक पोस्ट, यहाँ से अगर आप देखें अब, तो एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट होंगी, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी और पोस्ट का क्या रिलेशनशिप बनेगा, 1 to many। कैटेगरी, एक कैटेगरी और मैनी पोस्ट। यहाँ से एरो एरो आप देख सकते हैं कि एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट होंगी, इसका 1 to many रिलेशनशिप बना। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों टेबल्स में जो हमारी पेरेंट टेबल होगी वो होगी कैटेगरी, ठीक है। और कैटेगरी की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम पोस्ट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। देयर इज 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरी टू पोस्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अब मैं आपको दोबारा से अपनी एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप किसी एक पोस्ट पे क्लिक करें, लेट्स से दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है। एक पोस्ट की हम डिटेल देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स हैं, ठीक है। एक पोस्ट के साथ मल्टीपल कमेंट्स आ सकते हैं। सो देयर इज 1 to many रिलेशनशिप। यहाँ पे एरो एरो को आपने ऑब्जर्व करना है कि एरो यहाँ पे बता रहा है कि देयर इज 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन पोस्ट एंड कमेंट्स। एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं और एक कैटेगरी में मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं। कैटेगरी और पोस्ट में अगर देखा जाए तो पेरेंट टेबल होगी कैटेगरी, और इसकी फॉरेन की पोस्ट के अंदर, सॉरी, इसकी प्राइमरी की जो होगी वो पोस्ट के अंदर एज फॉरेन की आएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो पोस्ट और कमेंट्स में जो पोस्ट टेबल है ये हमारी पेरेंट टेबल होगी, और कमेंट्स की टेबल, ये जो कमेंट्स है ये हमारे पास चाइल्ड टेबल होगी, ठीक है। क्योंकि और यहाँ से जो पोस्ट की प्राइमरी की है वो कमेंट्स में एज अ फॉरेन की आएगी। इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि हमेशा जो फॉरेन की आती है, फॉरेन की जो हम डिफाइन करते हैं वो मैनी वाली साइड पे करते हैं। यहाँ पे देखें 1 to many, मैनी पोस्ट की टेबल में आ रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसकी जो फॉरेन की है वो पोस्ट में रखेंगे। सिमिलरली 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन पोस्ट एंड कमेंट्स। यहाँ पे जो फॉरेन की है वो कमेंट्स की टेबल में आएगी। अब मैं अगर आपको यहाँ पे देखें अब, और अब हमने यहाँ पे देखें कैटेगरी की जो प्राइमरी की थी इसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे विच इज कैटेगरी आईडी, क्योंकि हमने हर पोस्ट के साथ कैटेगरी बतानी है। सिमिलरली हमने कमेंट्स के अंदर पोस्ट की जो आईडी है उसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इंक्लूड कराई, पब्लिक एंड पोस्ट आईडी। यही काम अब हमने अपने मॉडल्स के अंदर करना है। अच्छा, अब आप एप्लीकेशन पे आ जाएं और यहाँ पे पोस्ट के मॉडल में हमने ऐड करनी है एक प्रॉपर्टी विच इज
ऑफ टाइप इंट, और ये होगी कैटेगरी आईडी, ठीक है। और ये कैटेगरी आईडी है फॉरेन की किस टेबल की, कैटेगरी की। सो नाउ अब हमने ये कैटेगरी आईडी तो ऐड कर ली, बट हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क वुड कम टू नो कि ये जो कैटेगरी आईडी है ये हमने लाइक इसका रिलेशनशिप कैटेगरी के मॉडल के साथ बनाना है, ठीक है। या ये आईडी जो है ये कैटेगरी जो मॉडल है उसकी आईडी है। सो उसके लिए हमने नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड करनी है कैटेगरी की। सो प्रॉपर्टी, इसकी टाइप हमने रखनी है कैटेगरी, और इसका नाम हम कैटेगरी रख देते हैं। सो नाउ अब हमने जब ये नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड की तो अब एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमने ये जो कैटेगरी आईडी इंक्लूड की है यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये फॉरेन की है कैटेगरी मॉडल की। यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बता भी सकते हैं, यहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट इसके ऊपर लगाएं फॉरेन की का, और इसमें आप इसकी जो नेविगेशन प्रॉपर्टी आपने ऐड की है उसको यहाँ पे आप उसको लिख लें लाइक कैटेगरी। सो नाउ एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो इंटरप्रेट कर लेगा कि ये जो आपने कैटेगरी आईडी ऐड की है ये इस मॉडल से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कैटेगरी के टेबल में भी एक नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड करनी है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे फॉरेन की तो ऐड कर ली, बट हमने ये भी बताना है कि लाइक कैटेगरी और पोस्ट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनाना है, लाइक वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना है, क्या बनाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर एक नेविगेशन प्रॉपर्टी बनानी है विच इज आई कलेक्शन ऑफ पोस्ट, और इसका नाम दे दें पोस्ट। अच्छा, नाउ अब एंटिटी फ्रेमवर्क समझ जाएगा कि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, लाइक एक कैटेगरी के अंदर हमने एक नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड की है विच इज आई कलेक्शन ऑफ पोस्ट। सो इससे एंटिटी फ्रेमवर्क इंटरप्रेट कर लेगा कि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा वन टू मैनी। सिमिलरली अब हमने पोस्ट और कमेंट्स के दरमियान भी रिलेशनशिप बनाना है। सो अब इस केस में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने कमेंट्स के अंदर पोस्ट की फॉरेन की ऐड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी ऐड करें, इसकी टाइप इंट होगी और ये होगी पोस्ट आईडी, ठीक है। और हमने अब पोस्ट की नेविगेशन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ऐड करनी है। सो इसकी टाइप हम रखेंगे पोस्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं पोस्ट, और इसके ऊपर हम एक्सप्लिसिटली बता देते हैं कि ये फॉरेन की है इसकी, पोस्ट की। सो इसके अंदर डबल कोट्स में आपने इसका नाम देना है पोस्ट, और सिमिलरली अब आपने पोस्ट के अंदर जाके यहाँ पे भी एक नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसी तरह से, और इसमें आपने बताना है कि ये है आई कलेक्शन ऑफ कमेंट्स, आई कलेक्शन ऑफ कमेंट, और इसका हम नाम दे देते हैं कमेंट्स। अब डूइंग सो अब जो पोस्ट है और पोस्ट और कमेंट्स के दरमियान भी वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया है विच इज अकॉर्डिंग टू दिस, ये इस स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइक आप यहाँ पे देखें, अब अगर आप पोस्ट के मॉडल को देख रहे हैं, सो पोस्ट के अंदर ही हमने यहाँ पे आई कलेक्शन ऑफ कमेंट बताया है। सो आई कलेक्शन क्या है कि ये एक लाइक इसके अंदर कलेक्शन ऑफ पोस्ट होंगी, एक पोस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ कमेंट्स होंगे, मल्टीपल कमेंट्स होंगे, सो वन टू मैनी रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी के अंदर आए तो कैटेगरी में हमने आई कलेक्शन ऑफ पोस्ट की कलेक्शन प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। सो इट मीन एक कैटेगरी के अंदर कलेक्शन ऑफ पोस्ट होंगे,
सो ये अबिट माइट बी अबिट कंफ्यूजिंग, बट जब हम इसको व्यूज के ऊपर रेंडर करके देख रहे होंगे, सो उस टाइम आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में माइग्रेशंस के थ्रू जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन दीज मॉडल्स, और इन मॉडल्स के अंदर हमने ये जो नेविगेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं, इसकी बेस पे एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में ये रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इन मॉडल्स को क्रिएट करेंगे और कैसे इसका डेटाबेस बनेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।